कविता का शीर्षक है हाथी और खरगोश। लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। आइए पढ़ते हैं। खटपट 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 खटपट, क्या करते हो बच्चों नटखट, आओ इधर दौड़ कर झटपट, तुमको कथा सुनाऊं चटपट। नदी नर्मदा के निर्मल तट, जहाँ जंगलों का है जमघट, वहीं एक था बड़ा सरोवर, जिसकी शोभा बड़ी मनोहर। इस सरोवर में निशिवासर, हाथी करते खेल परस्पर, एक बार सूखा सर वह जब, तब की कथा सुनो बच्चों अब। पड़े पड़े दुख में हाथी सब, कहीं नहीं जल दिखलाया जब, सारे हाथी होकर अनमन, चले ढूंढने जल को बन बन। मेहनत कभी न होती निष्फल, उनको मिला सरोवर निर्मल, शीतल जल पीकर जी भरकर, लौटे सब अपने अपने घर। हाथी वहीं रोज जाते सब, खेल खेल कर घर आते सब, किंतु सुनो बच्चों चित देकर, जहाँ मिला यह नया सरोवर, वहीं बहुत खरगोशों के घर बने हुए थे सुंदर सुंदर। हाथी के पांव से दबकर वे घर टूट गए, बन गए खंडहर, खरगोशों के दिल गए दहल, कितने ही खरगोश गए मर, वे सब थे अनजान बेखबर। सबने मिलकर धीरज धारा, सबने एक विचार विचारा, जिससे टले आपदा सारी, ऐसी सबने युत विचारी। उसमें था खरगोश सयाना, जिसने देखा बहुत जमाना, बात सभी को उसकी भाई, उसने कहा करो यह भाई। बने एक खरगोश दूत अब, काम करे बनकर सपूत सब, जाकर कहे हाथियों से यह, उसके सभी साथियों से यह। हम खरगोश हमारा यह सर, श्री खरगोश हमारे नृपवर, चारु चंद्र उनका सिंहासन, जहाँ बैठे देते वे दर्शन। हमको है नृपवर ने भेजा, हुक्म उन्होंने हमें सहेजा, जाकर कहो हाथियों से यह, उनके सभी साथियों से यह। अब न कभी तुम सर में आना, होगा वरना मौत बुलाना, जुल्म किया तुमने हम पर, सब घर तोड़ बनाए खंडहर। अगर नहीं मानोगे कहना, तुम्हें पड़ेगा संकट सहना, मैं बिजली का अंकुश लेकर नाश करूंगा तुम्हें पकड़कर। इससे अच्छा है मत आओ, खरगोशों को अब न सताओ, किसी दूसरे सर को ढूंढो, अब न कभी आना तुम मूढ़ो। मुमकिन है सच बात जानकर, मुमकिन है यह बात मानकर, हाथी फिर न सरोवर आवे, और हमारे घर बच जावें। हुई बात कुछ ऐसी ही, सोची गई घात जैसी ही, अब आगे की सुनो कहानी, चला दूत ले हुक्म जबानी। सभी हाथियों के ढींग आया, गरज गरज कर हुक्म सुनाया, हाथी सहम गए सब सुन सुन, हाथी सभी हो गए गुनगुन। किंतु एक था उसमें बलधर, वह बोला चिंगाड़ मार कर, बात तुम्हारी जानू सच जब, बात तुम्हारी मानू सच सब। बातें तुम न मुझे सिखलाओ, बस अपने नृप को दिखलाओ, चारु चंद्र जिसका सिंहासन, जहाँ बैठे वे देते दर्शन। बोला दूत चलो तुम सर को, मैं दिखलाऊंगा नृपवर को। आए दूत और हाथी सर, राह निखरने लगी वहीं पर। हुई रात जब झलमल झलमल, नभ में तारे निकले निर्मल, खिली चांदनी खिला सरोवर, दृश्य बड़ा ही बना मनोहर। आया चांद मनोहर सुंदर, नीले नीले आसमान पर, उसकी छाया निर्मल जल पर, चमकी अतिशय सुंदर सुंदर। चारु चंद्र जिसका सिंहासन, जहाँ बैठे देते वह दर्शन। हाथी ने देखा जब जल पर, बिंब चंद्रमा का अति सुंदर। बोला दूत शीश ऊपर कर, देखो वहाँ बीच में जल पर, आसमान से अभी उतर कर आए श्री खरगोश नृपतिवर। आहा चांद के बीच मंच पर है खरगोश दिखता मनहर, मन ही मन यह समझा बलधर, श्री खरगोश यही है नृपवर। सचमुच हुक्म उन्होंने भेजा, इसको सचमुच काम सहेजा। हाथी लौट तुरंत सर आया, बोला नृपवर से मिल आया, बोला सभी हाथियों से वह, बोला सभी साथियों से वह। जाना ठीक न सचमुच सर में, जाना मौत बुलाना घर में। तब से कभी न हाथी आए और न उनके साथी आए, खरगोशों ने युक्ति निकाली, आई बला शीश से टाली। फिर बन गए नए घर सुंदर, लहरी जिन पर लता मनोहर। हुए सभी खरगोश मगन मन, रहने लगे खुशी हो छन छन, रहने लगे खुशी हो छन छन।